जी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। याद रखिए अभी तक हमने जो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं दोज ऑब्वियसली वर प्लांट्स, बट दोज प्लांट्स वर लैकिंग द वेस्कुलर बंडल। यहां पर जो है वो हम अब स्टार्ट करेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। देखिए जो डिवीजन ट्रैकियोफाइटा है ना, बेसिकली ये इसका जो वन एंड ओनली इम्पोर्टेंट फीचर है जो बाकियों से इसको डिफरेंशिएट करता है, वो क्या है कि इस एक डिवीजन के अंदर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनके पास विच पोजेस वेस्कुलर बंडल, और ये जो फीचर है वो इनको दूसरों से काफी डिफरेंट बना देता है। अब यहाँ पर अब आप एक बात ध्यान में रखिए, ये वेस्कुलर बंडल होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्पेशलाइज हो जाएंगे शुरू में ही, बल्कि बड़े ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है वो हम पिक्चर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। वो जो पिक्चर है वो ये एक ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, इसके हवाले से एक छोटी सी जो है वो हम बात यहाँ पर शेयर करेंगे। ये देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, नाउ दिस इज नथिंग, ये कोई ऐसा खास ऑर्गेनिज्म नहीं है। वाई? आप देखिए कि ये जो है ये सॉइल है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है आप लोगों के बुक में, ये जो ब्राउन एरिया है ये सॉइल का एरिया है, ठीक है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनका जो स्टेम है ना वो सॉइल से नीचे है। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इतने स्पेशलाइज अभी नहीं हुए और इनका जो स्टेम है वो सॉइल से नीचे है, ठीक है। और शुरू शुरू में क्या है कि जो शुरू शुरू के ट्रैकियोफाइट्स थे उनके अंदर इन द इनिशियली द ट्रैकियोफाइट्स only had the trachophytes only had vascular bundles VB in their stem। यानी शुरू शुरू में क्या था कि वेस्कुलर बंडल सिर्फ किधर बन रहे थे, वेस्कुलर बंडल सिर्फ स्टेम में बनते थे। आप लोगों को याद होगा कल एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि जी सर ये अगर वेस्कुलर बंडल नहीं है तो वाटर कंडक्शन कैसे होती है। असल में हुआ क्या, जैसे आप अगर अपनी बुक में देखते हैं पहला ग्रुप है ना ट्रैकियोफाइट्स का, ट्रैकियोफाइट्स का पहला ग्रुप है जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा या साइलोफाइटा। अब देखिए एक तरफ है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में कोई वेस्कुलर बंडल नहीं है, ठीक है, नो वेस्कुलर बंडल। ब्रायोफाइट्स से एवोल्यूशन होती है और क्या बन जाते हैं, ब्रायोफाइट से एवोल्यूशन होने के बाद खास किस्म के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जिनको आप कहते हैं साइलोप्सिडा। ये जो ऑर्गेनिज्म है अब ये ज्यादातर किससे मिलते हैं, दे रिजेंबल ब्रायोफाइट। अपनी कई चीजों में ये अभी भी किससे मिलते हैं, ब्रायोफाइट से, ठीक है, दे रिजेंबल ब्रायोफाइट। लेकिन एक चीज जो इनके अंदर डेवलप हो गई है वो है सम स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे सेल ही वाटर कंडक्शन करते थे। अब क्या हो गया कि सम स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो हैं वो वजूद में आ गए, और स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स से यहां पर अब जो है वो क्या नतीजा निकला, इन स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स से नतीजा ये निकला कि इनके अंदर क्या बनना शुरू हो गए, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल बनना शुरू हो गए। यानी अपनी बाकी आदतों में ये अभी भी अपने एंसेस्टर की तरह हैं, यानी ब्रायोफाइट्स की तरह। लेकिन अब क्या हुआ है कि कुछ खास ऐसे सेल्स बन जाने की वजह से जो वाटर कंडक्ट करते हैं, ऐसे सेल बन जाने की वजह से ये अपने एंसेस्टर से डिफरेंट हो गए। तो इनके एंसेस्टर हैं ब्रायोफाइट, बहुत सी चीजों में उससे मिलते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट कैरेक्टर क्या है कि इनके पास वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर बंडल ज्यादातर शुरू शुरू में कहां पर था, स्टेम में, ठीक है। शुरू में वेस्कुलर बंडल जो है वो स्टेम में हुआ। आफ्टर सम टाइम branches also started producing वेस्कुलर बंडल। शुरू शुरू में सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर था,
लेकिन अब क्या होना शुरू हो गया, अब ब्रांचेस ने भी वेस्कुलर बंडल बनाना शुरू कर दिए। यानी ओवरऑल आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, आपके पास कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि ये वो अब प्लांट्स आ रहे हैं कि जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं, लेकिन अभी पूरे प्लांट में नहीं है। ये अपनी बाकी आदतों में ब्रायोफाइट से मिलते हैं, लेकिन इनके एक हिस्से में वेस्कुलर बंडल बन गया। आगे आगे क्या होगा, आगे आगे मजीद जो प्लांट्स आएंगे उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो किन में चला जाएगा, वो आगे आगे ब्रांचेस में भी चला जाएगा। यानी स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो हैं वो सिर्फ स्टेम में नहीं रहेंगे बल्कि ब्रांचेस में भी जाएंगे। अब देखिए इनका एक फीचर होता है, जैसे मैं यहाँ पर ये सॉइल बना देता हूँ, ये आपके पास जो है ये सॉइल है। इस सॉइल में इन प्लांट्स का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, वो अब मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले तो बेटा इनका जो फीचर है वो ये है कि इनका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है। और स्टेम अंडरग्राउंड होने का मतलब क्या है कि जो चीजें जमीन से बाहर आ रही हैं वो ब्रांचेस हैं, वो नहीं है, वो स्टेम नहीं है। जो जमीन से बाहर आ रही हैं यानी जमीन से बाहर निकल रही हैं, अबव द ग्राउंड आ रही हैं, वो असल में स्टेम नहीं है, वो ब्रांचेस हैं। अभी देखिएगा मैं ड्रॉ करूंगा मजीद, यहाँ देखिए ये जो नीचे मैंने पार्ट्स बनाया ना, जो स्टेम है उसका निचला हिस्सा कहलाता था राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और जो स्टेम ऊपर से स्टेम के निकलती थी जो ब्रांच, वो क्या कहलाया करती थी, वो ब्रांच वो जो है वो हम हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में जो भी चीज प्लांट की जमीन से बाहर आएगी वो स्टेम है, लेकिन ये स्टेम्स नहीं है, ये ब्रांचेस हैं। इनको आप स्टेम नहीं कह सकते, ठीक है। स्टेम आप इनको बहुत बाद में जाकर कहते हैं। अच्छा, ये जो ब्रांचेस हैं इनके पास क्या हुआ कि इन ब्रांचेस में एक स्पेशल फीचर बनना शुरू हो गया। ये ब्रांचेस बड़े ही तरीके से जो हैं वो आगे जाकर डिवाइड होती थी, ऐसे इस तरह। फिर उसके बाद यानी हर ब्रांच सिर्फ और सिर्फ दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती थी। ये जो फीचर है जिसमें हर ब्रांच सिर्फ दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो, ऐसी डिवीजन को आप क्या कहते हैं, ऐसी डिवीजन को आप कहते हैं डाइकोटमस ब्रांचिंग। ये शुरू के प्लांट्स में बहुत ज्यादा थी। यानी सबसे पहली बात ये कि इनके अंदर स्टेम में आ गया वेस्कुलर बंडल। दूसरी चीज जो इनमें होती थी वो ये थी कि ये जो ब्रांचेस होती थी ये सिर्फ डाइकोटमस होती थी। ये जो है वो इस तरह नहीं होता था कि एक ब्रांच डिवाइड हुई है तो उसकी मजीद ब्रांचेस भी निकल आई। जैसे आमतौर पे क्या होता है, ये एक ब्रांच है, इसके दरमियान में एक निकली है, ये सीधी जा रही है, फिर एक निकल आई है, यहां से एक और निकली है, फिर सीधी जा रही है, फिर एक और निकल आई है। ये तो हर जगह जो है तो इनकी जो डिवीजन होती थी वो किस तरह से होती थी कि ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से डिवाइड होते थे और सिर्फ दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होते थे, जिसको क्या कहा जाता था, डाइकोटमस कहा जाता था। तो स्टार्ट के प्लांट्स में दो फीचर्स आ गए। एक तो ये कि उनके जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड था और उसके अंदर क्या मौजूद था, ये ब्लू कलर का जो मैं बना रहा हूं उसके अंदर मौजूद था वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल और आफ्टर, या यूं कह लीजिए कि सम एडवांस प्लांट, शुरू के बाद क्या हुआ कि मजीद प्लांट्स में क्या होना शुरू हो गया कि जो प्लांट्स थे उनमें जो स्टेम है, जो वेस्कुलर बंडल है, वो स्टेम से किधर मूव होना शुरू हो गया, वेस्कुलर बंडल स्टेम से मूव होना शुरू हो गया। किनमें, ये जो आपके ब्रांचेस हैं इनके अंदर, ऐसे जो ब्रांचेस हैं इनके अंदर वेस्कुलर बंडल ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये जो फिनोमिना है इसमें आपको ये जो फिनोमिना है जिसमें स्टार्ट में स्टेम में था उसके बाद ब्रांचेस में आना शुरू हुआ। बेटा सबसे पहले तो इस बात को रियलाइज करें कि वेस्कुलर बंडल का ये पोजीशनिंग कि पहले वो स्टेम में हो, फिर ब्रांचेस में हो और फिर लीव्स में जाए, ये जो टाइम है ये मिलियन ऑफ ईयर्स का है। ये ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया, 4 दिन में हो गया। इस बुक में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बात नहीं बताई जाती, जो सबसे ज्यादा बताए जाने वाली बात है बेटा, वो ये है कि जो ये जो स्टेम के अंदर चेंजेस आए हैं, यानी स्टेम में पहले जाइलम था, फिर वो ब्रांचेस में जाना शुरू हुआ, ये जो चेंजेस आए हैं बेसिकली, ये चेंजेस जो हैं ये 2 दिन, 3 दिन, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 50,000 साल इसमें भी नहीं आए, बल्कि ये मिलियन ऑफ ईयर्स का स्पेन है जिसमें आहिस्ता 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 जाइलम बना है और वो स्टेम तक आया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज अपने जहनों में रखनी है वो टाइम स्पेन है बेटा।
टाइम बहुत ज्यादा है। अब 1 मिलियन की अगर आप बात करते हैं तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ये ईयर्स हैं, ये जो है वो सेकंड नहीं है। 1 मिलियन ईयर्स में 10 लाख, ठीक है। और अगर आप 10 लाख की बात करें तो 1 लाख में जो है वो 100,000 होते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। और जो 1000 होता है उसमें जो है वो एक्चुअली 10 100 होते हैं। तो आप इसको अगर इस तरह करते हैं तो हम तो पूरे 100 साल भी नहीं जीते, ज्यादातर हम लोग पूरे 100 साल भी नहीं जीते। जबकि ये जो एवोल्यूशन आ रही है, ये जो चेंज आ रहा है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब ये जो वेस्कुलर बंडल है ये कहां पर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया? ब्रांचेस में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया। लीजिए अब इस प्लांट का एक और फीचर देखिएगा। इसी प्लांट का, इन्हीं प्लांट्स का शुरू शुरू में एक फीचर और था। क्या जी? एक तो अंडरग्राउंड स्टेम है। अब मैं थोड़ा सा ही बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बना रहा। एक तो इनका अंडरग्राउंड स्टेम है, दूसरा ये कि इनकी जो ग्राउंड से ऊपर है वो ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस का क्या फीचर है कि ये इस तरह ब्रांच हैं कि एंड पे जाकर ये सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। ये जो ब्रांचिंग है ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। लेकिन इनमें एक और फीचर आना शुरू हो गया। वो क्या था कि इनके छोटे छोटे जो नोकीले से किनारे निकलना शुरू हो गए। ये नोकीले किनारे जो हैं, ये हर शाख पर छोटे छोटे नोकीले से किनारे निकलना शुरू हो गए। पहले इनको कहा गया लीफलेट, यानी लीफ की तरह तरह के, बट क्या? विदाउट वेस्कुलर बंडल, विदाउट वेस्कुलर बंडल। शुरू शुरू में ये जो छोटे छोटे नोकीले से स्ट्रक्चर निकलना शुरू हुए, इनको लीफलेट कहा गया, विदाउट वेस्कुलर बंडल। लेकिन कुछ अरसे एवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो वेस्कुलर बंडल है वो स्टेम से कहाँ मूव कर गया है? ब्रांचेस में मूव कर गया है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया कि वेस्कुलर बंडल स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द लीफलेट। जो वेस्कुलर बंडल है वो लीफलेट में जाना शुरू हो गया। जिस तरह स्टेम से ब्रांच में गया है, उसी तरह वेस्कुलर बंडल कहां जाना शुरू हो गया? लीफलेट में जाना शुरू हो गया। और अब जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से थी, जरा देखिएगा गौर से। ये आपके पास आ गया राइजोम यानी अंडरग्राउंड स्टेम, उसके बाद ये उसकी राइजोइड्स आ गए। अब आइएगा जरा और से सुनिए। यहां से अब ऊपर जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है आप पहले वो शो करेंगे। अब यहां पर ये देखिएगा कि ये जो हमने नोकीले स्ट्रक्चर बनाए थे ये भी हम बना लेते हैं। यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, यहां पर। अब यहां पर देखिए कि ये जो वेस्कुलर बंडल है जो ब्रांच के अंदर आया था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये किस में घुसना शुरू हो गया है? ये इन लीफलेट में घुसना शुरू हो गया है। यानी छोटे छोटे जो नोकीले से स्ट्रक्चर थे, ये जो वेस्कुलर बंडल है ये उनके अंदर एंटर होना शुरू हो गया। अब अगर मैं आपको ये जो लीफलेट है ये एनलार्ज करके थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं, तो असल में ये जो लीफलेट है ना, ये इतना छोटा सा होता है कि इसके अंदर जाइलम की सिर्फ एक वेन आ सकती है, यानी ब्रांचिंग नहीं हो सकती, जाइलम की सिर्फ एक वेन इसमें आ सकती है। बेटा एक ऐसा लीफ, अ लीफ दैट पोजेस, अब आप इसको लीफ कहेंगे। अब आप इसको लीफ क्यों कह रहे हैं? पहले तो आपने इसको लीफलेट कहा था, अब आप इसको लीफ क्यों कह रहे हैं? जल्दी सर क्योंकि वेस्कुलर वेस्कुलर बंडल इनमें वेस्कुलर बंडल जो है वो एंटर हो चुका है, लिहाजा अब आप इनको जो है वो लीफ कह रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा। अब क्या हुआ कि जो ये अब आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास जो है वो जाइलम की वेन है। ये जाइलम वेन कह दीजिए, वेस्कुलर बंडल की वेन कह दीजिए, या जाइलम की वेन कह दीजिए। अ लीफ दैट पोजेस ओनली वन अनब्रांच्ड वेन, यानी सिर्फ एक हो और सिर्फ, और वो क्या हो? अनब्रांच्ड हो। ऐसे लीफ को आप क्या कहते हैं? माइक्रोफिल। माइक्रो का मतलब छोटा और फिल का मतलब
लीफ। याद रखिए ये जो माइक्रोफिल का वर्ड है ना, इसको सुनते ही आपके जहनों में क्या आ जाना चाहिए, माइक्रोफिल का वर्ड सुनते ही आपके जहनों में क्या आना चाहिए कि एक तो ये इसका लिटल मतलब माइक्रो मीन स्मॉल और फिल मीन लीफ, लेकिन इसको सुनते ही आपके जहनों में आना चाहिए एक ऐसा पत्ता जो सिंगल वेन्ड हो, अनब्रांच्ड हो, इसमें एक ही वेन हो और वो भी अनब्रांच्ड हो, वेन कह लीजिए एक ही जाइलम वेसल हो वो भी अनब्रांच्ड हो, ऐसा पत्ता जो है वो माइक्रोफिल कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियली जो वेस्कुलर बंडल था वो सिर्फ स्टेम में था, फिर वो वेस्कुलर बंडल का बहुत अरसा एवोल्यूशन के बाद ब्रांचेस में आया। अब वो वेस्कुलर बंडल कहां एंटर हो चुका है, नाउ दैट वेस्कुलर बंडल हैज एंटर्ड इनटू द leaf, small leaflet, which were previously called as leaflet. Now those structures will be called as microphil यानी small leaf। ठीक है, तो ये जो है वो छोटे छोटे लीफ बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि some plants undergone a special evolution, कुछ प्लांट जो है वो स्पेशल किस्म की एवोल्यूशन से गुजरे एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मेगाफिल। कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्पेशल किस्म की एवोल्यूशन से गुजरे और उन्होंने मेगाफिल बनाना शुरू कर दिए। जी बेटा, मेगाफिल से आपको क्या समझ आता है? मेगाफिल से समझ ये आता है कि मेगाफिल एक ऐसा लीफ होगा जिसके अंदर मोर देन वन जाइलम हो सकते हैं, मोर देन वन वेन, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा वेन्स हो, और उसके साथ साथ वो जो वेन होगी अगर एक भी हो तो वो क्या होगी, वो ब्रांच्ड होगी। यानी ऐसा पत्ता जिसके अंदर वेन्स एक या एक से ज्यादा हो, या अगर कम से कम एक वेन है तो वो वेन जो है वो आगे ब्रांच्ड हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सपोज दिस इज अ लीफ, आप जो है वो लीफ जो है उसको सपोज कीजिए इसके अंदर जो है वो एक जाइलम वेसल है, और ये एक जाइलम वेसल जो है ये सीधी भी जा रही है और साथ साथ ब्रांचिंग भी कर रही है। ये जो सिचुएशन है इसको आप कहेंगे दिस इज मेगाफिल। वाई? क्योंकि इसके अंदर ये है मिड रिब, इसको अब आप मॉडर्न अल्फाज में क्या कहते हैं, इसको मिड रिब कहते हैं, और उसके बाद इसके ब्रांचेस हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा पत्ता जिसके अंदर ब्रांचेस होंगी, जाइलम की ब्रांचेस होंगी, उनको कहा गया मेगाफिल। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ द एवोल्यूशन ended up, how the evolution ended up in producing मेगाफिल। जो एवोल्यूशन है उसने कैसे मेगाफिल बना दिया? मतलब अभी तक तो माइक्रोफिल बना था ना, अब उसने मेगाफिल कैसे बना दिया? बेटा, मेगाफिल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो ये देखना है कि अब हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर चुके हैं। बेटा, टॉपिक हमारे यहां से लेकर, ना तो आप लोगों का, मैंने आप लोगों को ये अंदाजा हुआ होगा कि मैंने बायोफाइट के काफी टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्ट जंप करके आगे आया हूँ। उसकी वजह यह है बेटा कि क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा की आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई भी चीज आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इवन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं है, सिर्फ ये कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ ये कैरेक्टर्स हैं, यानी आपने जो है वो सिर्फ ये पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो टॉपिक पढ़ना होता है वो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है।